Okay, so let's now start with Bayern versus Lazio. I think it's fair to say कि सबसे इंटरेस्टिंग मैच जो है इस दिन का यही होने वाला था बिकॉज क्वाइट फ्रैंकली PSG का ऑलरेडी मैच 2-0 पे खत्म हो चुका था पहला लेग एंड कोई बहुत ज़्यादा फाइट देखने को मिल नहीं रही थी पहले मैच से, तो कुछ एक्सपेक्टेशंस भी नहीं थी. ऑन द अदर हैंड लाज़ियो ने जिस तरीके से जो मेंटल दिखाया था, जो रेजिलियंस दिखाई थी पहले लेग में अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख, देयर वाज सम होप, देयर वाज एन आउटसाइड चांस कि शायद लाज़ियो कुछ ना कुछ करके कोई रिजल्ट यहाँ से निकाल ले एंड भगवान की किस्मत से शायद क्वार्टर तक भी पहुंच जाए. ऑफ कोर्स ऐसा हुआ नहीं अल्टीमेटली, बट लेट्स ट्राई टू ब्रेक डाउन ऐसा क्यों नहीं हुआ एग्जैक्टली एंड बायर्न ने इतना ज़्यादा अच्छा कैसे खेल लिया. लेट्स स्टार्ट विद द लाइनअप्स राइट अवे, क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंजेस थे इन द डिफेंस पर्टिकुलरली. उपामेकानो खेल नहीं रहे थे भाई साहब बिकॉज पिछली बार जिनको याद है उनको रेड कार्ड मिल चुका था. किम और माजराओ वो दोनों भी नहीं खेल रहे थे, तो मतलब बेसिकली 3 तो आउटराइट चेंजेस हमें करने ही पड़े यहाँ पर. सो व्हाट वी सॉ वाज किमिक एज अ राइट बैक, डिलिक्ट और डियर है या फिर अपना डायर बोल लो, मतलब मैं थोड़ी फ्रेंच साइड पे चला गया बोलते वक्त, बट दीज टू गाइज विद द सेंटर बैक्स एंड लेफ्ट बैक पे गुरेरो फिर से खेल रहे थे जस्ट लाइक द फर्स्ट लेग. अप टॉप उनके आगे एक डबल पिवट था, बेसिकली 4-2-3-1 की लाइनअप थी. डबल पिवट में हमारे पास पाव्लोविच और गोरेट्स्का खेल रहे थे वहाँ पर. एंड जस्ट टू स्पॉइल अ बिट ऑफ इट इन द बिगिनिंग इटसेल्फ, पाव्लोविच इन माय ओपिनियन हैड अ ग्रेट गेम. उसके आगे जो 3 प्लेयर्स थे, वी हैड 3 फॉरवर्ड्स. राइट साइड पे साने थे, लेफ्ट साइड पे मूसियाला थे एंड बीच में मुलर थे एंड अप टॉप ऑफ कोर्स हैरी केन थे. सो ये तो हमारा 4-2-3-1 का सेटअप हो गया. लाज़ियो गोइंग विद द 4-3-3. अब अगर हम लोग पहले हाफ की बात करें, बिकॉज द बिल्डअप वॉज प्रिटी नाइस. अभी लाज़ियो के जो फैंस थे वो स्टेडियम में आने से पहले, मतलब थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाएगा, बट प्रो हिटलर चैंट्स भी दिए जा रहे थे. तो जस्ट टू आई गेस राइल अप द क्राउड देयर एंड टू असर्ट सम लेवल ऑफ डोमिनेंस, थोड़ा रेसिस्ट चलेगा वो लोग. बट हाँ, जो नेक टू नेक फाइट होती ना, और एक वो अंडरडॉग का हक जमाना कि भाई हम भी यहाँ पे जीतने के लिए आए, हम लोग अंडरडॉग की तरह खेलने नहीं वाले एग्जैक्टली, वो थोड़ा बहुत दिख रहा था इन अ रॉन्ग वे, बट इट वॉज प्रिटी क्लियर. एंड देन वी सी कि यार पहला हाफ शुरू होता है एंड इट फेल्ट लाइक एन एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ द फर्स्ट लेग. वाई डू आई से दैट? वी सॉ लाज़ियो डिफेंडिंग विद ऑल देयर रेजोल्यूट, मतलब कि सारे के सारे प्लेयर्स ट्रैक बैक करके पीछे आएंगे जब भी बैन अटैक कर रही होगी, बहुत सॉलिड रहेंगे डिफेंस में. बट जैसे ही दे गेट इवन अ स्निफ ऑफ अटैक, एक जरा सा अटैकिंग चांस भी मिल गया ना, तो दे वुड गो राइट इन फ्रंट. सब बार्ज करेंगे फॉरवर्ड, सब ट्राई करेंगे स्कोर करने का. ये एक बहुत ही अच्छा परफेक्ट बैलेंस आप कह लो एक तरीके से बिटवीन अ वेरी रेजोल्यूट डिफेंस एंड अ वेरी क्विक अटैक एज वेल. ये हमें देखने को मिला था पहले लेग में, जिसकी वजह से आई स्ट्रांगली बिलीव कि लाज़ियो ने थोड़ा बहुत टू अ सर्टेन एक्सटेंट यू कुड आर्ग्यू कि शॉक करके दिया था बायर्न को. पहले के 10-15 मिनट वर एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ दैट. इनफैक्ट मैंने पहले 10 मिनट का मैच देख के ट्वीट भी किया था कि यार अगर बायर्न को ऐसे ही खेलना है ना, तो फिर अभी से हार मान लो, बिकॉज ऐसे तो जीतने से रहे. एंड सरप्राइजिंगली वो 10-12 मिनट के स्पेल के बाद ही एकदम से वी स्टार्ट सीइंग अ बिट ऑफ चेंज. वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि साने, मूसियाला, मुलर, टू अ सर्टेन एक्सटेंट इवन किमिच ऑन द राइट विंग, हैरी केन, ये सब के सब जो ना अटैक में इन्वॉल्व होना शुरू होते हैं. एवरीबडी वॉज गोइंग फॉरवर्ड. कुछ शॉट्स भी आने शुरू हो जाते हैं. इनफैक्ट पहले के 15-20 मिनट जब खत्म हुए थे ना, एकदम से इतने सारे शॉट्स ले लिए गए थे कि बाय द 20th मिनट बायर्न ऑलरेडी हैड 8 शॉट्स. ऑन टारगेट नहीं थे सारे, बट 8 शॉट ऑलरेडी ले चुके थे. एंड दिस इज वेयर आई वुड प्रेज बायर्न म्यूनिख एंड मे बी थॉमस टुकल ऑल्सो, बिकॉज आई एम श्योर ही हैज समथिंग टू डू विद दिस टैक्टिक. बिकॉज I began watching the game more closely around that point of time, and I noticed जब भी बायर्न म्यूनिख पोजेशन में थी ना, they would make a 3-1-4-2 on paper to start with. Formation as we discussed 4-2-3-1 की थी, but जो tactical setup था when in possession, they were in a 3-1-4-2, and 3-1-4-2 में भी the center backs were quite peculiar, because हम यहाँ पे देखते हैं कि किमिच जो है ना वो पीछे होल्ड नहीं कर रहा था. ही वुड बी द राइट मिड प्लेयर, राइट विंग पे आगे जा रहा था वो. बैक 3 में हम बस डिलिक्ट, डियर और गोरेट्स्का ड्रॉप करके मिडफील्ड से पीछे बना था बैक 3 उनके साथ. गुरेरो ऑन द लेफ्ट विंग एंड किमिच ऑन द राइट विंग, ये दोनों आगे ब्लास्ट करे हुए थे. इन 3 सेंटर बैक्स के आगे सिर्फ एक सिंगल पिवट था, वो था पाव्लोविच. एंड आई टेल यू हाउ ही हैड अ वेरी क्रूशियल गेम.
बट उसके आगे फिर 4 प्लेयर्स और थे, लेफ्ट साइड पे आई साइड गुरेरो, राइट साइड पे किमिच, बीच में साने और मूसियाला। एंड उनके आगे यू कुड आर्ग्यू 2 स्ट्राइकर्स थे, एक तो ऑब्वियसली केन, एक सेकंड स्ट्राइकर टाइप का रोल का जो डमी रोल हम लोग बेसिकली कहते हैं, वो मूलर प्ले कर रहा था वहां पर। सो इट वॉज अ हाइपर अटैकिंग फॉर्मेशन, बहुत अग्रेसिव फॉर्मेशन थी, सब आगे जा रहे थे। दिस इज नॉट वॉट वी सॉ इन द फर्स्ट लेग, जहां पे वो लोग टिपिकल 4-2-3-1 के साथ ही खेल रहे थे, एंड क्वाइट रिजर्व्ड इन माई ओपिनियन इन देयर अटैकिंग प्रोवेस इन द फर्स्ट लेग। यहाँ पे द गेम वॉज टोटली ऑपोजिट। पहले के 10-15 मिनट में फिर भी द काइंड ऑफ रेप्लिकेटेड द फॉर्म ऑफ द फर्स्ट लेग, बट उसके बाद से जब वो इस फॉर्मेशन में आना शुरू हुए, इस टैक्टिकल सेटअप में आना शुरू हुए, वी कुड सी देम डोमिनेटिंग मच मच मोर। एंड वाई डिड आई से कि पाव्लोविच हैड अ ग्रेट गेम, बिकॉज जब 3 सेंटर बैक आके पीछे होते हैं एंड लिटरली बाकी की पूरी टीम सारी आगे खेल रही है, 6 प्लेयर आपके आगे बढ़े हुए हैं, आपके पास एक बहुत ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पे आ जाती है टू लिंक अप द अटैक एंड डिफेंस सिंगल हैंडेडली। ऑफ कोर्स वहां पे हम लोग देखेंगे कि मूसियाला फिर साने में से भी कोई ड्रॉप करेगा बीच में उनको हेल्प करने के लिए, किमिच भी ड्रॉप कर जाएगा, गुरेरो भी ड्रॉप कर जाएगा, गोरेट्स्का आगे आ जाएगा डिफेंस से टू लिंक अप विद पाव्लोविच। बट प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी वहां पर टू लिंक अप द डिफेंस एंड द अटैक? इट वॉज पाव्लोविच। एंड इतनी ज़्यादा स्पेस क्रिएट करके देना, बिकॉज वो अकेला बंदा मंडरा रहा था वहाँ पे 3 सेंटर बैक के आगे, तो उसको पूरा गेम डिक्टेट करना है, वहाँ से होल्ड अप करना है। दैट रोल वॉज डन प्रिटी वेल बाय पाव्लोविच। मैंने आई पर्सनली नॉट सीन मच ऑफ हिम, तो आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज टू सी कि कितना कॉन्फिडेंट वो लग रहा था, स्पेशली एज द गेम प्रोग्रेस। बिकॉज पूरी बायर्न म्यूनिख की टीम का अगर आप एक बेसिक पैटर्न देख लो इस मैच में, तो ये था कि जैसे जैसे हर एक मिनट गुजरता जा रहा था, बायर्न म्यूनिख की टीम बेटर होती जा रही थी, एंड दिस pattern followed in the second half also, and so was the case with Pavlovic as well, and we saw them growing in the game. जैसे जैसे उन्होंने पोजीशन होल्ड अप करना शुरू करा, पेशेंटली बिल्ड अप करना शुरू करा, एंड विद दैट जैसे जैसे मोमेंटम इनके पास शिफ्ट हुआ, लाज़ियो काइंड ऑफ आई वुड आर्ग्यू कि थोड़ा सा पेल लगने लग गई। आई थिंक लाज़ियो का जो चांस था इस गेम में आने का, वो मेजरली इस बात पे होता कि बायर्न म्यूनिख थोड़ा पैनिक कर जाए, जैसे कि हमने फर्स्ट लेग में देखा था, या फिर इस फर्स्ट हाफ के पहले के 10-15 मिनट में देखा था। अगर बायर्न कंपोज है ना मेंटली, तो उनके पास पेपर पे इतने अच्छे प्लेयर्स हैं कि आप उनको कैसे ही हराओगे। देयर इज जस्ट टू बिग ऑफ अ क्वालिटी गैप बिटवीन लाज़ियो एंड बायर्न म्यूनिख ऑन पेपर। एंड जैसा इनका खेलने का तरीका भी रहा है, अगर बायर्न म्यूनिख अपनी वो इंजन मेंटालिटी पे आ जाए, तो देन देयर इज फ्रैंकली नोबडी स्टॉपिंग देम when they are playing at home। बहुत हाई लेवल की टीम चाहिए होती है फिर। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट लाज़ियो का when playing away from home इस सीजन बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा भी नहीं है। यूसीएल में इससे पहले 3 ग्रुप स्टेज के मैचेस उन्होंने अवे खेले थे, उनमें से 2 हार गए थे। इस सीजन ये लोग 14 अवे मैचेस खेले हुए हैं, उसमें से आई थिंक 7 या 8 मैचेस ये लोग हारे हुए हैं। सो अ टीम दैट इज टूरिंग अवे फ्रॉम होम नॉट गुड, प्लस बायर्न म्यूनिख रिगेनिंग देयर फॉर्म, रिगेनिंग देयर कॉन्फिडेंस, तो वो गैप और वाइड ही होता गया इस चक्कर में। एंड जैसे ही एक चांस आई वुड प्रॉब्ली से जो कि लाज़ियो के पास विद लक गिरा, वो जैसे ही मिस हुआ ना, उसके बाद से इट वाज गेम ओवर फॉर देम। एंड मैं किस चांस की बात कर रहा हूँ, जब इमोबिले को एक अनएक्सपेक्टेड हेडर मिला था, जहाँ पे बेसिकली De Ligt जो है वो क्लियरेंस करने का ट्राई कर रहा था, बट उसी से बॉल लग के उसके सर से लग के रिबाउंड होके या डिफ्लेक्ट होके वुड आर्ग्यू उसके पीछे इमोबिले खड़ा हुआ था, उसके सर पे लैंड करती है। एंड नेचुरली बिकॉज ही डिड नॉट एक्सपेक्ट कि De Ligt एकदम से वो बॉल को बीच में इंट्रूड करेगा, तो बॉल केम इन मच फास्टर एंड इन अ मच मोर अनएक्सपेक्टेड वे दैन व्हाट मे बी इमोबिले वॉज एक्सपेक्टिंग इनिशियली। एंड सो वो थोड़ा सा हड़बड़ा गया, उसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इस ट्रैजेक्टरी पे बॉल आएगी, एंड ही ट्राइड टू हेड इट प्रिटी नाइसली, बट देयर वाज नॉट इनफ कॉन्टैक्ट इवेंचुअली, एंड वो गोल मिस हो जाता है। एंड यू कुड सी द टीम हर्टिंग, लाज़ियो की पूरी टीम उस टाइम पे घुटनों पे थी कि यार ये चांस क्यों मिस हो गया। ऑल्दो वंस अगेन आई वुड नॉट ब्लेम इमोबिले दैट मच, बिकॉज आई फील कि अगर वो बिना डिफ्लेक्ट हुए बॉल आती तो शायद वो स्कोर कर भी देता। दैट डिफ्लेक्शन फ्रॉम De Ligt प्रॉब्ली टुक दैट चांस अवे फ्रॉम इमोबिले। जैसे ही वो चांस मिस हुआ, एंड दिस इज वेयर दिस गेम इज सो पेक्यूलर इन माई ओपिनियन, बिकॉज अगर वो चांस वहां पे बाय चांस कन्वर्ट हो गया होता ना, आई एम प्रिटी डैम श्योर बायर्न म्यूनिख की हमें ये परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली होती उस टाइम तक। जब तक ये इमोबिले का चांस की हम लोग बात कर रहे हैं, तब तक लाज़ियो वर प्रॉब्ली द बेटर साइड। ऐसा लग रहा था कि यार हाँ, बायर्न म्यूनिख दे आर गोइंग इनटू द गेम, दे आर ग्रोइंग इनटू द गेम, बट स्टिल
लाजो हैज़ अ स्लाइट अपर हैंड इन द सेंस कि वो बड़ा कॉन्फिडेंट और काम लग रहे थे. ऐसा होता है ना कि यार जिस टीम को पता है कि हमें क्या करना है, हमें अपनी जॉब बहुत क्लियरली पता है, तुम सामने से जो करना चाहते हो कर लो, बट हमें पता है हमें क्या करना है. जब वो सेंस ऑफ एक काम एंड कंपोजर दिख रहा होता है ना एक टीम में, तो आप अपने आप ही कॉन्फिडेंट फील करते हो उस टीम को देखकर. एंड लाजो के साथ एग्जैक्टली वही केस था अंटिल दैट मोमेंट, बिकॉज जैसे ही मोमेंट मिस हुआ, आई थिंक वहां से रिदम और मोमेंटम दोनों शिफ्ट हो गए टुवर्ड्स बायर्न म्यूनिख. एंड देन वी सी द फर्स्ट गोल कमिंग इन, अ ग्रेट बॉल बाय, आई थिंक इट वॉज मुलर जिसने वो लॉब करके दिया था, समवन बिटवीन मुलर एंड मुसियाला, आई थिंक इट वॉज मुलर दो. एंड देन केन का जो हेडर था, कई लोग आर्ग्यू करेंगे क्या वो टैप इन था, एकदम बेसिकली वो 6 यार्ड बॉक्स के अंदर से मारा है, क्या करा है, हार्डली एनी एफर्ट टू पुट इन. बट अगर आप देखो जो डेस्परेशन था उसमें, जो पोजिशनिंग थी, जो कॉन्टैक्ट उसने क्रिएट करा बॉल के साथ वाइल डाइविंग, द सेम थिंग इमोबिले फेल्ड टू डू जस्ट अ फ्यू मिनट्स बैक, एंड हैरी केन डिड इट विद एब्सोल्यूट ब्रिलियंस. आई थिंक ही डिजर्व्स अ लॉट ऑफ क्रेडिट फॉर दैट, स्पेशली गिवन द फैक्ट कि पिछले कुछ हफ्तों से जो नैरेटिव्स बन रहे थे कि हैरी केन इज नॉट द स्ट्राइकर वी वांटेड, बायर्न म्यूनिख में आके टैंक करने लग गया है, मनहूसियत फैला रहा है, बायर्न म्यूनिख अब ट्रॉफी लेस जाएगी. सो मच प्रेशर, सो मेनी बैड नैरेटिव्स अराउंड योर नेम, एंड देन यू हैपन टू स्कोर दैट क्रूशियल गोल. ही डिजर्व्स अ लॉट ऑफ क्रेडिट. एंड आई थिंक वो गोल के बाद ना गेम एकदम ही वन साइडेड हो गया, बिकॉज एज सून एज बायर्न म्यूनिख गॉट वन गोल, स्कोर लाइन 1-1 हो चुकी थी अक्रॉस बोथ द लेग्स, एग्रीगेट 1-1 का हो चुका था. एंड देन इट वॉज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, इट वॉज जस्ट अ मैटर ऑफ वन मोर गोल टू स्नैच अवे द विन एंड क्वालिफाई टू द क्वार्टर फाइनल्स. एंड हमने देखा जैसे ही केन ने वो गोल मारा, पूरी की पूरी बायर्न की टीम आगे अंदर बॉक्स में लदी हुई थी, एंड दे वर लिटरली अटैकिंग, आई वुड से हंटिंग डाउन लाज़ियो 1 मिनट आफ्टर अनदर. एंड फिर जैसे ही फर्स्ट हाफ खत्म होने वाला था, after 5-6 minutes of this goal, something totally abnormal happens. कॉर्नर से, बायर्न म्यूनिख का कॉर्नर था, कॉर्नर लिया जाता है, बॉक्स के अंदर लाज़ियो ट्राइज टू क्लियर द बॉल, बट इट क्वाइट फ्रैंकली लैंड्स इन एन ऑकवर्ड पोजिशन फॉर डिलिक्ट. वॉली पे आ रही थी बॉल डायरेक्ट, एंड डिलिक्ट ने पता नहीं क्या सोचा, बिकॉज ही वॉज एट द फार एज ऑफ द बॉक्स, कोई सेंस बनता नहीं है वहाँ से शूट लेने का, बट उसने पता नहीं क्या, ये इंस्टिंक्ट जो एकदम इंस्टिंक्ट बेस्ड होता है, ही ट्राइड टू शूट इट ऑन द वॉली. एंड मतलब मैंने देखा कि उसने वॉली ली है एंड देन बॉल गोल के अंदर है, इतनी तेज थी वो वॉली. एंड आई एम स्टन्ड एट दैट मोमेंट कि ये क्या हुआ है एग्जैक्टली. दिस इज दैट मोमेंट जो कि गेम सील करने वाला है. सो मच सो दैट आई क्वाइट फ्रैंकली, मैं तो पहले इनिशियल जब लाइव चल रहा था तो मैं तो मिस भी कर दिया था कि थॉमस मुलर का हेडर भी लगा उसमें. फिर रिप्ले में मैंने जाके देखा कि थॉमस मुलर का हेडर लगा था एक्चुअली में. एंड आई कम टू थॉमस मुलर, ऑफ कोर्स आई विल, बट अ मोमेंट ऑन डिलिक्ट, बिकॉज दैट गाय जो कि बेंच हुआ है अभी इन द फर्स्ट लेग, कुछ मैचेस इन द बुंडेसलीगा एज वेल ही हैज बीन बेंच्ड बाय तुकेल. देयर हैज बीन अ कंप्लीट फॉल आउट बिटवीन हिम एंड तुकेल, ऑफ कोर्स ये तो सबको पता ही है. For him to drop such a good performance, not just because of this goal, defensively also he was very solid. It also shows his character because he is also very young right now. And I wonder कि if he chooses to leave Bayern Munich at the end of the season, I hope कि लोग मतलब मार्केट में लाइन लगाएं उसके लिए, बिकॉज जिस तरीके की परफॉर्मेंस उसने दी है इस बार, जो कैरेक्टर दिखाया है, he also deserves a lot of praise in my opinion. And so the first half ended on a great high. It seemed as if the tide has completely turned towards Bayern Munich, and अब it is going to be about adding or piling on more goals. Technically देखा जाए तो अभी भी aggregate पे 2-1 ही था स्कोर, मतलब लाज़ियो को बस एक ही और गोल मारना था and they could have taken the game to extra time, and they had 45 minutes for that, the whole second half. बट हाफ टाइम पे फीलिंग ये नहीं आ रही थी कि लाज़ियो इक्वलाइज करेगी, फीलिंग ये आ रही थी कि बायर्न म्यूनिख और कितने गोल मारेगी. एंड दैट इज द कॉन्फिडेंस दैट बायर्न म्यूनिख एक्सूड्स whenever they're in red hot form. I don't think they are the team to beat right now for sure in UCL. बट मैं ये कहूँगा कि एक बहुत बड़ा अनयूजुअल टैग उनके साथ हम लोग एसोसिएट कर सकते हैं, द टैग ऑफ बीइंग एन अंडरडॉग गोइंग इनटू द क्वार्टर फाइनल्स अमंग्स द बिगर टीम्स. अगर हम लोग बिगर टीम्स की बात करें, रियल मैड्रिड, मैन सिटी,
PSG, if you want to say, at least right now they're looking really good. इन सब टीमों में the team that has looked the worst this season, it has been Bayern Munich. And yet you cannot take your eyes off of them if you're playing against them. कोई भरोसा नहीं है अगर वो अपने उस मेंटालिटी पे वापस उतर आए, वो तुम्हें रौंद के चले जाएंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा. एंड दैट इज व्हाट फर्स्ट हाफ सिग्निफाइड फॉर मी. इनफैक्ट अगर मैं स्टैटिस्टिकली भी आपको बताऊं तो देयर वाज सच अ बिग डोमिनेशन हियर. 17 शॉट ले चुकी थी बायर्न म्यूनिख सिर्फ फर्स्ट हाफ के अंदर ही. टारगेट पे सिर्फ 4 ही थे, बट 17 शॉट सिर्फ एक हाफ में. दैट इज अब्सर्ड. ऑन द अदर हैंड लाज़ियो ने सिर्फ 3 शॉट लिए थे एंड 0 शॉट्स ऑन टारगेट थे. रिमेंबर हाउ फर्स्ट लेग में हमने डिस्कस किया था कैसे बायर्न म्यूनिख फेल टू हैव इवन अ सिंगल शॉट ऑन टारगेट. इस बार एकदम उल्टा हुआ है. दे हैड प्लेंटी ऑफ शॉट्स एंड लाज़ियो वाज दैट टीम जिन्होंने एक भी शॉट ऑन टारगेट नहीं लिया. फनी हाउ क्विकली द टेबल्स टर्न. बट कमिंग टू द सेकेंड हाफ, यहां पे हम लोग देखते हैं यार कि बायर्न म्यूनिख नाउ लुक वेरी वेरी कंफर्टेबल. कोई क्योस लग ही नहीं रही थी जो कि हमें फर्स्ट हाफ के पहले के 15-20 मिनट में देखने को मिली थी. Bayern looked like a totally different team. They looked back in their elements. And I wonder, was it just about one good momentum phase in any big game? Is that what it takes for them to come back to their primal form? And क्या यही वो मोमेंट था कि अब यहाँ से हम एक डिफरेंट Bayern Munich देखने वाले हैं? I wonder. जिसको लगता है ऐसा कमेंट से ज़रूर बताना कि आप क्या सोचते हो उसके बारे में. बिकॉज 10-15 मिनट निकल जाते हैं सेकेंड हाफ के एंड बायर्न वर लुकिंग टू कंपोज्ड, सो opposite to what they were looking like in the first leg, जहाँ पे whenever they had the ball also ऐसा लग रहा था कि यार कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है आगे जाते वक्त. ऐसा लग रहा था कि शायद स्कोर कर ही नहीं पाएंगे. ऐसा लग रहा था कि शायद लाज़ियो को कोई थ्रेट ही नहीं दे पाएंगे. बट यहाँ पे एकदम ही उल्टा था. ऑल्सो द फैक्ट कि उनके पास अब लीड थी तो दे वर नॉट ऑब्लाइज टू स्कोर ऑल्सो हेल्प्ड इन अ ग्रेट वे बिकॉज अब वो प्रेशर नहीं था. एंड आई थिंक इसी की वजह से बहुत कंपोज वे में खेल रही थी बायर्न म्यूनिख. एंड जब ये लोग मेंटली कंपोज्ड हो गए ना, आई थिंक दैट वॉज इट फॉर लाज़ियो बिकॉज ऑन पेपर क्वालिटी का फर्क ऑलरेडी बहुत बड़ा था इन फेवर ऑफ बायर्न म्यूनिख. द ओनली वे यू कुड कॉम्पनसेट फॉर दैट क्वालिटी वॉज कि भाई लाज़ियो वुड होप कि बायर्न म्यूनिख मेंटली अनस्टेबल हो. जहाँ पे बायर्न म्यूनिख मेंटली स्टेबल हो गई एंड लाज़ियो ऑन द अदर हैंड थोड़ी सी मेंटली अनस्टेबल हुई बिकॉज अब वो पैनिक करने वाले थे, बिकॉज अब वो ट्रेल कर रहे थे. दे वर द टीम दैट नीडेड टू स्कोर. तो वो गैप जो ऑलरेडी पेपर पे इतना बड़ा था वो और बड़ा होता गया. एंड क्वाइट फ्रैंकली उसके बाद कोई फाइट ही नहीं दे पाई लाज़ियो. द सेकेंड हाफ वॉज टोटल डोमिनेशन बाय बायर्न म्यूनिख. एक और गोल आ जाता है वहाँ पर एंड ये तो मैं कहूँगा कि चलो हैरी केन के लिए वन ऑफ द ईजियर गोल्स from a rebound by Sane. Sane, by the way, also had a great improvement as opposed to the first leg. जहाँ पे I remember सब लोग गाली दे रहे थे उसको. मैंने भी बहुत क्रिटिसाइज करा था कैसे there was hardly any intent shown by him going forward. इस मैच में literally every single soul on the pitch that wore the Bayern Munich shirt, they were genuinely wanting to win this game. वो intensity सब में दिख रही थी. And यहाँ पे of course ये गोल आता है, इसके बाद तो गेम वन साइडेड हो ही गया था. There's not much to discuss here. So let's talk about a couple of individuals. Firstly, Musiala. I think he was that one guy जिसने पहले लेग में भी थोड़ा बहुत स्पार्क दिखाया था हम लोगों को. Going forward, he showed that at least he is that outlet जो कि कुछ ट्राई करेगा क्रिएट करने के लिए for Harry Kane. Eventually, he also failed, so Harry Kane had to drop deep and सब criticize कर रहे थे उसको भी. But Musiala in this game, right from the get-go, the way he was involved in all the attacks, the way he was trying to create something, हाथ पे हाथ लेके बैठना नहीं है, कुछ ना कुछ करते रहो, कुछ ना कुछ मूवमेंट्स क्रिएट करते रहो, कुछ ना कुछ नए टाइप के पासेस ट्राई करते रहो, चाहे वो लॉब पास हो, चाहे वो लो पास हो, क्रॉस हो. Just the sheer eagerness in his play to create something and do something for his team, I think that deserves credit. And the second guy, of course, would be थॉमस मुलर. मेरे लिए पर्सनली आई नो हैरी केन को मैन ऑफ द मैच मिला है. आई पर्सनली थिंक कि थॉमस मुलर को मैन ऑफ द मैच मिलना चाहिए था, मिल सकता है. ही इज एन इक्वल कंटेंडर, जस्ट टू से इट इन अ बेटर वे. बिकॉज अगर उसने वो गोल ना भी मारा होता, आई थिंक उससे ज्यादा इम्पैक्ट किसी ने भी क्रिएट नहीं करा पिच पे. पहले सेकंड से मैंने उस इंसान को देखा है. ही इज प्रॉब्ली द ओल्डेस्ट गाय ऑन द पिच फॉर बायर्न म्यूनिख.
हर किसी को गेम में इन्वॉल्व करने का जो तरीका होता है ना, वो लीडरशिप फिगर दिखाना थॉमस मुलर से, आई नो वी काइंड ऑफ एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम हिम बीइंग द सीनियर मोस्ट प्लेयर, बट यू वुड आर्ग्यू दैट ही इज पास्ट हिज प्राइम एंड ही हैज वन सो मच कि कोई बहुत नेसेसिटी है नहीं इतना हंगर दिखाने की. बट जस्ट द शेयर IQ दैट ही डिस्प्लेड ऑन द पिच एंड द लीडरशिप क्वालिटीज, मेरा तो पॉइंट ही हुई है कि तुम अगर वो उसके पासेस हटा दो, तुम उसका वो गोल हटा दो, आई वुड हैव स्टिल सेड कि शायद वो मैन ऑफ द मैच डिजर्व करता है प्रॉब्ली, जस्ट बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ही क्रिएटेड थ्रू अदर पीपल. व्हाट डू आई मीन बाय दिस? जब आप एक लीडरशिप फिगर की तरह सबको मोटिवेट कर रहे हो, सबको इन्वॉल्व कर रहे हो गेम पे, सब पे आवाजें लगा रहे हो, तो आप उनकी परफॉर्मेंस भी एलिवेट करके दे रहे हो. एंड सो योर इम्पैक्ट इज बीइंग क्रिएटेड थ्रू अदर मेंबर्स ऑफ द टीम जो कि पिच पे और अच्छा परफॉर्म करेंगे. आई थिंक वो क्वालिटी मुलर ने जो दिखाई पिच पे, मतलब मुझे लगता है सिर्फ वही कर सकता था वो, और किसी ने करके नहीं दिया वो बायर्न म्यूनिख के लिए. एंड क्वाइट फ्रैंकली एक ही बंदा होता है टीम में जो ऐसा करके भी देता है. किमिच हैड अ ग्रेट गेम राइट विंग से, अपना गुरेरो हैड अ ग्रेट गेम फ्रॉम द लेफ्ट विंग. दोनों ने काफ़ी चांसेस क्रिएट करके दिए, विंग्स को काफ़ी लाइवली रखा. आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट पर्सनली. किमिच ऑल्सो ओवर द ईयर्स हैज़ कम ऑन टू प्ले एज अ डबल पिवट, या फिर कभी कभी सेंटर बैक पे या राइट बैक पे खेल लेता है. सो गोइंग फॉरवर्ड उसका गेम इतना अच्छा होगा मैं इस मोमेंट पे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था. एंड आई वाज क्वाइट हैप्पी टू सी दैट. एंड ऑल इन ऑल लाज़ियो इन द सेकेंड हाफ, मतलब 15 मिनट के बाद ही तो इमोबिले को भी सब ऑफ कर दिया था. ही हैड अ नॉक ऑन हिज नी और ऑन हिज लेग समवेयर, तो इंजरी कंसर्न्स की वजह से शायद हटा दिया. देयर वाज क्वाइट फ्रैंकली नो मैच एट ऑल. सेकेंड हाफ टू बी वेरी ऑनेस्ट टर्न आउट प्रीटी बोरिंग बिकॉज बहुत ही ज़्यादा वन साइडेड हो गया था. एंड मैं ऑनेस्टली इस मैच में घुसते वक्त आई वॉज काइंड ऑफ प्रेइंग कि काश किसी तरीके से शायद अगर कुछ ऐसा हो जाए कि लाज़ियो पहुंच जाए आगे तो मज़ा आ जाएगा. बट बाय द एंड ऑफ दिस गेम आई वुड से कि बायर्न म्यूनिख वर द डिजर्व्ड विनर्स ऑफ दिस गेम एंड दिस होल फिक्सचर एज वेल. दोनों लेग्स को कंबाइन कर लो तो, बिकॉज सेकेंड लेग में दे वर अ डिफरेंट बीस्ट. somewhere where they were when they were maybe 3-4 years back, जहाँ पे वो खेला करते थे. We kind of saw flashbacks of that Bayern Munich and I'm pretty happy for that. अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.